जंगल बुक। मोगली को जंगल में भेड़ियों द्वारा खोजा गया। एक समय की बात है, भारत के जंगल के बीचों बीच एक मानव शावक जिसे मोगली कहा गया, भेड़ियों के एक समूह द्वारा पाया गया। शेर खान, जो एक भयानक बाघ था, उसे उसके गांव से खदेड़ चुका था। भेड़ियों के समूह के नेता अकेला ने उस छोड़े हुए बच्चे पर दया दिखाई और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने का फैसला किया। मोगली ने जंगल के रहन-सहन के तरीके सीखे और उसके वफादार दोस्त बघीरा, एक काला तेंदुआ, और बलू, एक भालू, ने उसकी देखभाल की। जैसे जैसे मोगली बड़ा होता गया, उसकी साहसिकता उसे जंगल में गहराई तक ले जाने लगी। वह पेड़ों पर चढ़ता, नदियों में तैरता और अन्य जानवरों के साथ खेलता। लेकिन जंगल केवल खेलकूद की जगह नहीं थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर जीव को अपने लिए खुद लड़ना होता था। बलू, जो कड़ा मगर स्नेही शिक्षक था, मोगली को जंगल का नियम सिखाता ताकि वह जीवित रहना सीख सके। एक धूप भरी दोपहर, मोगली और बलू नदी के किनारे आराम कर रहे थे, दिन की गर्मी का आनंद ले रहे थे। बलू ने एक गाना गाना शुरू किया, जिसमें मोगली को जंगल के अलग अलग फलों और मधु के छत्तों के बारे में सिखाया जा रहा था। जंगल के सादे सादे, सरल सादे नियम खोजो, बलू ने गुनगुनाते हुए कहा और एक पेड़ की शाखा से अपनी पीठ रगड़ने लगा। मोगली हंसने लगा और गीत में बलू का साथ देने लगा। उसकी युवा आवाज भालू की गहरी आवाज के साथ मिल रही थी। नदी के किनारे मोगली और बलू का एक पल, उनका शांतिपूर्ण पल बघीरा के द्वारा बाधित हुआ, जो छाया से निकला। उसकी चमकदार काया झाड़ियों में छिपी हुई सी लग रही थी। मोगली, बलू, हमें सावधान रहना होगा। शेर खान को झरने के पास देखा गया है। वह अब भी इस मानव शावक की खोज में है। बघीरा ने चेतावनी दी, उसकी सुनहरी आंखों में चिंता झलक रही थी। मोगली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाघ की निर्दयता और ताकत की कहानियां सुन रखी थीं। शेर खान इंसानों से नफरत करता था और मोगली को जंगल के लिए खतरा मानता था। भेड़ियों की रक्षा के बावजूद मोगली जानता था कि एक दिन उसे उस बाघ का सामना करना ही पड़ेगा। रात के समय जंगल झींगुरों और दूर के भेड़ियों की आवाज से गूंज उठा। मोगली अपनी गुफा में लेटा हुआ चट्टानों के बीच से तारों को देख रहा था। वह उस मानव गांव के बारे में सोच रहा था जिसे उसने कभी देखा नहीं था, वह जगह जहां उसका जन्म हुआ था। लेकिन उसका दिल जंगल में बसता था, उसके दोस्तों और परिवार के बीच, पेड़ों और नदियों में। अगले दिन मोगली और बघीरा जंगल के बुद्धिमान हाथी हथी से मिलने के लिए निकले। कई घंटे चलते हुए वे नदियां पार करते हुए, पहाड़ियों पर चढ़ते हुए अंत में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे हथी और उसके झुंड को चरते हुए पाए। हथी, हमें आपकी सलाह चाहिए, बघीरा ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। शेर खान दिन ब दिन अधिक साहसी होता जा रहा है। हम मोगली को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? पुराने हाथी ने, जिसके लंबे और घिसे हुए दांत थे, मोगली को दयालु आंखों से देखा। जंगल एक मानव शावक के लिए खतरनाक स्थान है, लेकिन तुम्हारे पास भेड़ियों का दिल और इंसान का दिमाग है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो। अपने दोस्तों पर भरोसा रखो, पर खुद पर भी निर्भर होना सीखो। एक दिन आएगा जब तुम्हें शेर खान का सामना करना पड़ेगा, और जब वह दिन आएगा तुम तैयार रहोगे। हथी ने अपने ज्ञान का प्रसाद दिया। मोगली ने सिर हिलाया और हथी के शब्दों को आत्मसात किया। उसने अपने भीतर एक संकल्प का अनुभव किया। वह हमेशा बाघ से नहीं भागेगा। वह खुद को बचाने और अपने जंगल के परिवार की रक्षा करने के लिए सीखेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और मोगली की ट्रेनिंग जारी रही। बलू ने उसे ताकत का इस्तेमाल करना सिखाया, जबकि बघीरा ने उसकी फुर्ती और छुपने की कला को निखारा। उसने जंगल के संकेतों को पढ़ना सीखा, हवा की फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट को सुनना सीखा।
उसने जंगल में मिलने वाले पदार्थों से औजार और हथियार बनाना भी सीखा। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और जंगल में सुनहरी चमक बिखेर रहा था, मोगली ने हवा में एक बदलाव महसूस किया। जानवर बेचैन थे, उनकी गतिविधियां असामान्य थीं। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा और क्षितिज को देखा। दूर गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। यह एक दृश्य था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और उसे जिज्ञासा ने घेर लिया। बघीरा, गांव में क्या हो रहा है? मोगली ने पूछा जब तेंदुआ उसके पास शाखा पर आकर बैठा। गांव वाले अपने त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, बघीरा ने जवाब दिया। वे आग और नृत्य के साथ जश्न मनाते हैं, पर यह खतरनाक समय भी हो सकता है। जंगल में आग एक मित्र भी है और दुश्मन भी।